देखो, दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में। एक ऐसे होते हैं कि बड़े हताश से, निराश से, कुछ नहीं हो सकता, कहां लगे हो, इंडिया कभी सुधर ही नहीं सकता। उनके पास कोई जिंदा आदमी जाए तो उसको भी मुर्दा कर दे। लेकिन दूसरे वो होते हैं जो कहते हैं असंभव शब्द मेरे शब्दकोश में नहीं है, मैं जो चाहूंगा वो करके दिखा दूंगा। मैं भी छोटे से गांव में पैदा हुआ। गांव का नाम है जैत, सीहोर जिले का। सीहोर वाले बैठे हैं क्या? सीहोर जिले की बुधनी तहसील में मैं पैदा हुआ, एक छोटे से गांव में, एक किसान के घर। बड़े किसान नहीं, लोअर मिडिल क्लास में। मेरे पिताजी का सपना था कि लड़का पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाए, और इसलिए चौथी पास करते ही भोपाल भेज दिया मुझे। लेकिन मैं पढ़ बैठा विवेकानंद जी को। मैंने गीता जी पढ़ ली तो दिमाग में लगा कि नहीं, कुछ ना कुछ करना है, शिवराज, कुछ विशेष करने की कोशिश करना चाहिए। यह मानव जीवन केवल पेट भरने के लिए नहीं है, केवल सामान्य जीवन गुजारने के लिए नहीं है। यह मानव जीवन कुछ विशेष करने के लिए है। बचपन से मेरे दिमाग में बैठ गया। मैंने जिनसे प्रेरणा प्राप्त की बचपन से, एक स्वामी विवेकानंद जी और एक श्रीमद् भगवत गीता। मैं बचपन से पढ़ता रहा हूं। स्वामी विवेकानंद जी ने बताया तुम कौन हो, तो मैंने वो मान लिया और उसी राह पे चल के मैं काम कर रहा हूं। अब मैं तुमको बताता हूं कि तुम कौन हो। तुम केवल 3.5 हाथ के हाड़ मास के पुतले नहीं हो। तुम अमृत के पुत्र हो या पुत्री हो, ईश्वर के अंश हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो, अमर आनंद के भागी हो। और दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको। जरूरत है अपने आप पर विश्वास रखने का। अभी हेमांग जी बोल रहे थे आपके सामने, बचपन के अनुभव सुना रहे थे, वो इंटर्नशिप के अनुभव ने अपनी बात की। संगीता जी अपनी बात बता रही थी। देखो, जितने बड़े बड़े काम किए दुनिया में, हम जैसे हड़मास के पुतलों नहीं तो किए हैं। कोई अलग से थोड़ी आए। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी अपने परिश्रम के बल पर, देशभक्ति और समर्पण के कारण आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। दुनिया में सारे बड़े काम हम जैसे हाड़ मास के पुतलों ने ही किए हैं। पहली शर्त है हम अपने आप पर भरोसा रखें। जो अपने ऊपर विश्वास करता है, भगवान भी उस पर ही विश्वास रखते हैं। मैं एक बात पूछता हूं बेटे बेटियों, जो मैं कर सकता हूं वो तुम क्यों नहीं कर सकते? सवाल मुख्यमंत्री का नहीं है। कोई भी क्षेत्र हम तय करें कि इस क्षेत्र में मुझे काम करना है, हम लक्ष्य निर्धारित कर लें, तय कर लें, और लक्ष्य तय करके उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रोड मैप बनाएं, और फिर पूरी मेहनत और ईमानदारी से उस रोड मैप पे चलें, तो सफलता मिलेगी। ये सुनिश्चित है, सुनिश्चित है। अब यहाँ कुछ सफल लोग बैठे, अपनी मेहनत से अपना मुकाम बनाने वाले, तुम क्यों नहीं बना सकते? इसलिए पहली बात जो मैं कहना चाहता हूं तुमसे, अपने आप को आत्मविश्वास से भर लो कि तुम सब कर सकते हो। जो तय करोगे वो करोगे। अभी हेमंत जी कर्मयोग की बात कर रहे थे। अभी आपने एक बहुत अच्छी पंक्तियां कही, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं, भयभीत में कर्तव्य पथ पर जो मिला, ये भी सही वो भी सही।
तो बाकी चिंता छोड़ दो, काम हमको मिला है इंटर्नशिप के नाम पे। तो इसको साधारण तरीके से मत लेना, ये सोचना कि ऐसा करूंगा या करूंगी कि दुनिया देखेगी कि देखो बदलाव लाने वाला ये। तुम ला सकते हो, तुम में से हर एक को 3-4 पंचायतें आवंटित की जाएगी, 3-4 पंचायतें बदल के दिखा दो, बदल सकते हो, कर सकते हो। लोग देखेंगे कि नहीं ये कर रहे हैं, ये किया जा सकता है। और मैं एक बात और बताऊं, सौभाग्यशाली हो, केवल इसलिए नहीं कि 20,000 में से चुने गए वो 4,500, इसलिए कि कलेक्टर्स वगैरह को जो फील्ड में ट्रेनिंग दी जा सकती है वही ट्रेनिंग तुमको दी जा रही है, तुमको दी जा रही है। लेकिन आपके व्यक्तित्व का विकास होगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। देखो कितने लोग आपको कितनी आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। यूनिसेफ, पिरामल फाउंडेशन, जैसे ही सुना कि ये दुनिया का सबसे बड़ा इंटर्नशिप प्रोग्राम है, कई लोग आके जुड़ गए। ये सब देखेंगे, दुनिया देखेगी तुम्हें।